राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन इनसे हमारी मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती हैं। बहुत ही कम लोगों को पता होता है। अगर ज़्यादातर लोगों की बात बताई जाए कि किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, तो लोगों का यही जवाब होता है कि हम तो रोज़ करते हैं, ऐसा तो हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो रोज़ निष्काम भाव से पाठ करने में और सकाम भाव से संकल्प लेकर के पाठ करने में, दोनों में अंतर होता है। रोज़ हम जब पाठ करते हैं तो वो बिना मनोकामना के निष्काम भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो ये भक्ति के अंतर्गत आ जाता है। और अगर कुछ मांग करके भी करते हैं तो कई मनोकामनाएं हो जाती है, तो फल बट जाता है। लेकिन जब हम संकल्प लेकर के सकाम भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जैसे कई विधियां होती हैं, 100 पाठ करने की, 108 पाठ करने का संकल्प होता है। 11 दिनों में आप 11 पाठ कर सकते हैं, फिर 21 दिनों में कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप किसी भी एक तरह से पाठ करने का संकल्प लेते हैं, तो आपके पाठ की पूरी ऊर्जा, शक्ति, प्रभाव जो है, या फिर पुण्य कह सकते हैं साधारण शब्दों में, वो आपकी मनोकामना के लिए जाता है। क्योंकि संकल्प होता ही ऐसे है कि जैसे हम भगवान को बता रहे हों कि हम जो है इतने पाठ, ये पूजा पाठ, जप तप इत्यादि जो है इस मनोकामना के लिए इतने दिनों तक करेंगे, हमारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करिएगा। तो हमारी पूजा पाठ जब तक जो है वो एक मनोकामना के लिए बंध जाता है, ठीक है, उसका पूरा पुण्य एकत्रित हो गया, उस मनोकामना के लिए जाता है। इसीलिए संकल्प का महत्व होता है सकाम या निष्काम भाव से, ठीक है। तो यही अंतर होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप 100 बार करते हैं तो कैसे करना चाहिए। क्या एक ही आसन पर बैठ करके करना चाहिए, क्या नियम का पालन करना चाहिए। अगर एक ही आसन पर बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 4-5 घंटे लग जाते हैं, जबान लटपटानी लगती है, यहाँ तक कि मतलब गला बैठ जाता है, सूख जाता है, तो नहीं कर पाते हैं, तो कैसे फिर कर सकते हैं और क्या नियम रहेंगे। अगर हम 11 दिनों तक करेंगे, 21 दिनों तक करना चाहते हैं, फिर क्या नियमों का पालन करना पड़ेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में जो है मैं आपको देने जा रही हूँ। सबसे पहले हम 100 पाठ के बारे में इसलिए बात करने जा रहे हैं क्योंकि देखिए, जैसे कि मैंने YouTube में देखा कि 11 दिनों को और 21 दिनों का लोग बता रहे हैं, तो वो मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन हनुमान चालीसा का जो स्वयं का प्रमाण है, इसमें जैसे कि लिखा हुआ है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख कोई, तो सबसे बड़ा प्रमाण है। इसी में लिखा है कि 100 बार जो भी पाठ करेंगे तो उन्हें महान सुख की प्राप्ति होगी। और यह भी लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी से, यानी सिद्धि जरूर होगी। सिद्धि मतलब सफलता जरूर मिलेगी। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि आपके हित के लिए भगवान का आशीर्वाद जरूर जरूर मिलेगा, ठीक है, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मनमानी आप जो है मनोकामनाएं करें। कभी लोग जो शत्रु के नाश के लिए, कई शादी करने के लिए ऐसे अजीब अजीब मनोकामनाएं करते हैं, तो सात्विक मनोकामनाओं की ही पूर्ति हो सकती है और जो आपके हित के लिए होगी वही मनोकामना पूरी हो सकती है। और धीरज भी रखना होगा। कई बार लोग कमेंट करने लगते हैं कुछ नहीं होता, हमने कई साल या फिर कई बार करके देख लिया है। मैं आपको एक बात स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि भगवान का नाम या फिर एक भी बार आपने ले लिया या फिर कोई भी पूजा पाठ का किया गया कार्य व्यर्थ नहीं जाता, उसका पुण्य जरूर जरूर मिलता है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि दूसरे क्षेत्रों में मिले, या फिर कई बार क्या होता है, संयोग ऐसा नहीं बन रहा होता है। मान लीजिए कि हम जिद पे अड़े, हमको सरकारी नौकरी चाहिए 50,000 की, ठीक है, लेकिन भगवान 1 लाख की देना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट देना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ अनुभव देना चाहेंगे, तब जो है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। भगवान ने क्या सोचा हमारे हित के लिए, तो उसके लिए जो है भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलता है। इसी विश्वास के साथ आपको जरूर करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप ये सोच करके पाठ करेंगे कि पता नहीं मेरी मनोकामना पूरी होगी या नहीं, तो उसी विश्वास की पूर्ति होती है, ठीक है। इसीलिए अच्छा विश्वास करना चाहिए कि जरूर हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। और अगर मनोकामना ये पूरी नहीं होती तो मेरे हित में जो होगा वो जरूर होगा। क्योंकि देखिए, माँ जैसे होती है वो वही बच्चे को देती है जो उसके लाभ का है। अगर बच्चा आग पकड़ने जाएगा तो माँ कभी नहीं पकड़ने देगी। भले बच्चा सोचे मतलब सिर के बल खड़ा हो जाए और सोचे कितनी माँ दुष्ट है, मुझे चमकीली चीज़ आग नहीं पकड़ने दे रही, लेकिन माँ नहीं, वही माँ चीज़ें देगी जो बच्चे के हित के लिए। उसी तरह से भगवान अनंत माताओं का वात्सल्य रखते हैं, वो हमें वही चीज़ देंगे जो हमारे लाभ के लिए होता है। कहना ये चाहती हूँ अच्छे से, अगर और उदाहरण से समझाना चाहूँ कि मान लीजिए कि आपने इस कान के लिए कोई झुमका मांगा, एग्जाम्पल से समझिए। ज़रूरी नहीं कि भगवान इसी कान के लिए कुछ सजाने के लिए दें, हो सकता है वो आपको नाक को सजाने के लिए कुछ दे दें, या फिर आपके मतलब बेंदी दे दें, या फिर इस कान को सजाने के लिए दे दें। कई बार होता है जो हम चीज़ मांग रहे हैं वो स्पष्टता भगवान नहीं देते, क्योंकि वो हमारे हित के लिए नहीं होता, लेकिन अन्य तरीकों से जो हमें लाभ ज़रूर ज़रूर मिलता है भगवान का। अगर आपने एक बार भी नाम लिया है ना, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो पूरे विश्वास के साथ जो है इन उपायों को जरूर करना है, जैसे कि इसमें लिखा है। और तुलसीदास जी के साथ तो प्रत्यक्ष एकदम चमत्कार हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल शंका नहीं कर रही, मनोकामना निश्चित ही पूरी होगी, और नहीं होगी तो जो लाभ हो मतलब हित में होगा वो होगा। कैसे करना है 100 पाठ का अनुष्ठान। सबसे पहले राम दरबार की फोटो ले आनी है, ठीक है, अगर नहीं है घर में तो। और जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, अगर लाल आसन हो घर में तो उसी का प्रयोग कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई भी उन्हीं आसन पर बैठ के भी आप कर सकते हैं। लेकिन पूजा में बैठने से पहले सबसे पहले आचमन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि भगवान हनुमान की पूजा में स्वच्छता और ब्रह्मचर्य, इन 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर
इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही आपने करी तो फिर सफलता में जो है बाधा हो सकती है, ठीक है, अच्छा नहीं होता। फिर एक ब्रह्मचर्य और दूसरी स्वच्छता। तो आचमन से क्या होता है कि हम भगवान का नाम लेकर 3 बार जल पीते हैं। आप सीतारामाभ्याम नमः बोल करके भी 3 बार जल पी सकते हैं, या फिर आचमन हर पूजा पाठ में मैं पहले बताती हूँ, तो कोई भी मेरा वीडियो उठा के पूजा का देख लीजिएगा आचमन कैसे करते हैं। 3 बार गंगा माँ का ध्यान करके पवित्रीकरण कर लीजिएगा, फिर आचमन करने के बाद जो है आगे भगवान का आवाहन कर लीजिएगा। एक आप दीपक रख सकते हैं, अखंड दीपक, चाहे तिल के तेल का, घी का, या फिर चमेली के तेल का, जो भी सामर्थ्य हो। नहीं सामर्थ्य बन पा रही कोई दिक्कत नहीं है, श्री रामचंद्र जी के कीर्तन से जितना भगवान प्रसन्न होते हैं उतना कोई और चीज से नहीं। तो अगर सामर्थ्य तो प्रज्वलित कर लीजिएगा एक दीपक, ठीक है। कई लोग एक और खास चीज़ करते हैं, वो ये कि जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं तो वहीं पर पूजा के स्थान पे 1 लोटा शुद्ध जल रख लेते हैं या फिर 1 गिलास जल रख लेते हैं। इस जल को सिद्ध करने की भावना होती है। तो जैसे कि अगर कोई बीमार है या फिर किसी और की मनोकामना है तो पाठ करके और उस जल को उसको पिला दिया, या फिर आप ही की मनोकामना है तो पाठ करके वो जल पी लिया, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। वैसे कोई विधान ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है अभी, लेकिन हाँ जल ज़रूर सिद्ध हो जाता है। जल में जो है क्या ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता होती है, इसीलिए कहते हैं कि भोजन वगैरह बनाते समय नाम जप करना चाहिए, क्योंकि भोजन में जल में ऊर्जा जो आप सोचेंगे वैसा ही होता है। तो आप पाठ कर रहे हैं तो वो जल में ऊर्जा जाती है, तो उसको पीने के भी लाभ हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो दीपक प्रज्वलित कर लिया आपने। अब जो है आप हाथ में चावल फूल लेकर के, अगर आपकी फोटो नई है, आप नई लाई हैं, तो सभी देवी देवताओं को बुला लीजिएगा, आवाहन कर लीजिएगा। जब भगवान आएंगे तभी तो पूजा स्वीकार करेंगे। तो हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु पधारिए, हनुमान जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता मैया जो भी हैं उसमें राम दरबार में बने हुए हैं चित्र, तो उन्हें आवाहन करके बुला लीजिएगा साधारण भाषा से, शब्दों में। और इसके बाद संकल्प ले लीजिएगा, ठीक है। हाथ में चावल फूल कुछ जल लेकर के थोड़ा सा दक्षिणा रख लीजिएगा, और अगर नहीं है कुछ तो आप सीधे जल लेकर के भी संकल्प ले सकते हैं। संकल्प में हाथ में चावल फूल कुशा और थोड़ा सा जल डाल लीजिएगा, दक्षिणा भी आप जरूर रखिएगा। और अगर नहीं कुछ हो पा रहा है तो केवल जल लेकर के भी संकल्प लिया जा सकता है। हाथ में जल लेकर के आपको प्रार्थना बोलनी है। मैं अपना नाम बोल लीजिएगा अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए और भगवान हनुमान की प्रसन्नता के लिए, श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए हनुमान चालीसा का इतने पाठ इतने दिनों तक करने का संकल्प लेता हूँ, ऐसा बोलिएगा आप, ठीक है। और संकल्प बोल करके इस प्रकार से खड़े हाथों से आप संकल्प रखिएगा भगवान के सामने। संकल्प में देखिए एक चीज़ मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ जोड़ना चाहती हूँ। देखिए जैसे हम बोल देते हैं कि मैं 11 दिनों तक इतने पाठ करने का संकल्प लेती हूँ, मैं ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगा। मैंने मान लीजिए संकल्प ले लिया, अब मुझे क्या पता कि मैं कल जिंदा रहूँगी या नहीं रहूँगी, कल किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ सकता है, कहीं कुछ बहुत सी बाधाएं आ जाती हैं जब हम शुभ काम करने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में संकल्प पूरा न करने का दोष लग जाता है। तो मेरे अनुसार ये बात है, शास्त्रीय बात नहीं है ये, मेरे अनुसार ये है कि हम अगर एक भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि मैं 11 दिनों तक 11 पाठ करने का निश्चय कर रहा हूँ या निश्चय कर रही हूँ, तो इन पाठ को करवाने में भगवान मदद करवाइएगा। जैसे हम ये बोल देते हैं कि भगवान मदद करवाइएगा, तो भगवान स्वयं मदद करते हैं फिर करवाने में, ना जयबान लटपटाएगी ना बाहरी बाधाएं आएंगी, पूरी करवा देंगे वो, ठीक है। तो ये अगर हम कर लें, और अगर आपको पूरी शास्त्रीय तरीके से करना है तो जो भी दोनों में ठीक है। अगर हम ये कह देते हैं कि भगवान हमसे करवा लीजिएगा और इतना करने का मैं निश्चय कर रहा हूँ, तो एक भक्ति भाव में भी आ जाता है, भगवान से एक प्रेम भी जुड़ जाता है कि अरे मेरे को इतना मानता है कि मतलब मैं ही करवाऊंगा, है ना, कि अपने को कुछ नहीं मान रहा, मेरी शक्ति से ही करेगा, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं इससे। तो ये आप ऐसा संकल्प में अपने से जोड़ सकते हैं मेरे हिसाब से, बाकी जैसा आपको सही लगे। संकल्प आपने लिया, फिर आप जो है आप पंचोपचार से पूजा कर लीजिएगा। पंचोपचार की लिस्ट यहाँ पे मैं दे दूंगी, या फिर आप पूजा विधि बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कलश स्थापना वगैरह कर ली, अगर 100 पाठ ही कर रहे हैं तो सोने पर सुहागा। पंचोपचार में क्या क्या चीज़ें आती हैं? चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ठीक है। तो चंदन लगा करके सिंदूर भी आप अर्पित कर सकते हैं, फूलों की माला कर सकते हैं, या फिर जो है पीपल के पत्तों पर राम नाम लिख करके अर्पित कर सकते हैं, ये हो गया। धूप बत्ती जलाइएगा और दीपक प्रज्वलित करके दीप दिखाइएगा। जो अखंड दीपक आपने रखा है वो अलग से होता है, और दीप जो अभी होता है धूप बत्ती के बाद वो अलग से होता है। फिर नैवेद्य कुछ यानी भोग लगा दीजिएगा, चने और गुड़ का भोग लगा करके, जैसे कि हमने यहाँ पे भोग रखा। तो भोग में इस प्रकार से 3 बार जल फेरना होता है, जल का घेरा लगा करके ही भोग लगाने का नियम होता है। तो ये आपने भोग लगा दिया, प्रार्थना कर दी भगवान से, और अब जो है राम नाम का कीर्तन करना है। कैसे? सीताराम 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 सीताराम। बिना राम नाम के कीर्तन के आप पाठ शुरू मत करिएगा, क्योंकि बहुत प्रिय होता है भगवान को राम का नाम, तो उसके बिना सभी अधूरा। तो ये कीर्तन 2-3 मिनट ही कर लिया, 5 मतलब कुछ सेकंड ही कर लिया, लेकिन करना जरूर है। फिर हनुमान चालीसा का आपको पाठ शुरू कर देना है, ठीक है। आपका ये अपने ऊपर है, आप कितने का संकल्प लेते हैं कि आपको 5 पाठ एक दिन करने हैं, 11 पाठ एक दिन करने हैं, 11 दिनों तक करने, ये आपके ऊपर है टोटल, ठीक है। लेकिन जैसा कि इनका प्रमाण मैंने बताया, तो इसमें 100 पाठ एक दिन में एक आसन में बैठ करने के जो है बताई गई है, एक ही आसन पे करे तो ज़्यादा प्रभावशाली है, ठीक है।
जितना भी आया आप पाठ करिएगा। पाठ के बाद फिर से राम नाम का कीर्तन करना है। क्यों? अगर आप पाठ के अंत में राम नाम का कीर्तन करते हैं, जबान कभी लटपटा जाती है, शुद्ध हम बोल जाते हैं, कोई भी गलती हो जाती है तो उसकी भरपाई हो जाती है, ठीक है ना। इसके लिए पाठ के अंत में भी राम नाम का कीर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। मतलब बड़ा ज़रूरी चीज़ ये बता रही हूँ। ये आपने पाठ कर लिया, कीर्तन कर लिया, फिर आपको आरती करनी चाहिए, चाहे आप रामचंद्र जी की आरती, चाहे फिर आप हनुमान जी की आरती गा लीजिए। आरती करने के बाद दक्षिणा क्षमा याचना करनी है पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए। और फिर अगर आप उठ रहे हैं पाठ करके, तो जैसे कि हम इस आसन पे बैठे हैं तो आसन को थोड़ा सा पीछे खिसकाकर आसन के नीचे जल डालिएगा और आसन के नीचे डाला हुआ जल ऐसे माथे पे लगा लीजिएगा, सीधे हाथ से नीचे की 3 उंगलियों से। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल मिलता है। वरना जैसे कि हम जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पूजा की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, तो वो हम अपने ऊपर ही ले लें, ये ज़रूरी है। वरना आधा फल इंद्रदेव ले जाते हैं, ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है। क्योंकि ये सकाम पूजा है, संकल्प लेकर के विधि विधान से। अगर भक्ति भाव से होती तो फिर नियम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आसन के नीचे का जल माथे पे जरूर लगाना है, फिर ही उठ के जाना है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि 100 पाठ जो लोग कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। अगर एक अकेला इंसान नहीं कर पा रहा है तो 2 लोग मिलकर भी कर सकते हैं। तो संकल्प में आप ऐसा बोल सकते हैं, भाई बहन किसी को भी बैठा लिया तो हम दोनों मिलकर 100 पाठ करने का संकल्प लेते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं। तो 50 उसने कर लिए, 50 आपने कर लिए, किसी और को बैठा लिया तो मतलब 3 हिस्से कर लिए। ऐसा आप कर सकते हैं कि पिता के लिए, किसी की नौकरी के लिए कोई कर रहा है तो साथ में बैठ के कर लिया, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर उठना चाहते हैं, वैसे तो बहुत उत्तम यही होता है प्रभावशाली कि एक आसन पर बैठकर एक ही व्यक्ति करे। ज़्यादा नहीं, 4-5 घंटे लगते हैं। अगर एक पाठ करेंगे 3 मिनट लगते हैं तो फिर 5 घंटे में हो जाएगा। तो एक व्यक्ति एक आसन पर बैठ कर करे तो बहुत प्रभावशाली, जल्दी फलित होगा और सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि जितनी कठिन तपस्या कर पाएंगे उतना अच्छा होता है। तो 100 पाठ के बीच में अगर आप उठते हैं तो आप अंतिम बार जब आप उठेंगे तभी आप जो है आसन के नीचे का जल ले सकते हैं। आप हर बार आसन मत उठाइएगा कि मान लीजिए कि आपने जो है 70 पाठ कर लिया, अब आपको उठना है तो आप आसन उठा के रख दें। नहीं, आसन वहीं पे बिछे रहने दीजिए। आप जाइए, पानी वगैरह पी के आइए, वापस से उसी आसन पे बैठ जाइए और जब 100 पाठ पूरी हो जाए, 108 जो भी है आपका, तो फिर आप आसन के नीचे का जल माथे पे लगा लें और पूजा पूरी करें, आरती वगैरह कर लें। तो अगर नहीं कठिन तपस्या बन पा रही है तो आप उठ के जाएँ, जैसे पानी वगैरह पीना चाहते तो पी लें। लेकिन फलाहार पे ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाना बहुत सारा खा लिया और फिर कर रहे हैं आप, तो ठीक नहीं। उस दिन व्रत ही कर लिया। अगर एक ही आसन पे बैठ के, एक ही दिन वाला संकल्प है तो व्रत कर लें और अच्छा है। और अगर 11 दिन का संकल्प है तो ना करें व्रत, फलाहार पे कर लें या फिर भोजन ही कर लें। लेकिन सात्विक भोजन होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज वाला भोजन करना चाहिए, चाहे जितने दिन का आपका संकल्प रहे। चाहे जितने दिन का संकल्प रहे, कुछ और नियमों का बात ध्यान रखना है, जैसे कि पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। देखिए, किसी भी व्रत में अष्टविध मैथुन वर्जित होता है, यानी अश्लील चीज़ें देखना नहीं है, अश्लील चीज़ें सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है, यहाँ तक कि विचार भी नहीं लाना है। लोग गाली देते हैं, कुछ मजाक करते हैं, तो सारे तरीकों से जो है बुरी चीज़ों का त्याग करना है, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। ठीक है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, साफ वस्त्र पहन करके ही जो है आप पाठ करें। समय बता देते हैं कितने टाइम करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 4 से 6 बजे के बीच अगर आपने कर लिया, 3:30 से 6, 6:30 के बीच, तो सोने पर सुहागा बहुत अच्छा टाइम है। नहीं हो पा रहा है तो रात में करना चाहते हैं 10 बजे के बाद आप कर लें। बाकी माँ बाप को पुकारने में, माँ बाप के पास कभी भी बच्चे जाएं तो वो खुशी होते हैं। किसी भी टाइम अगर समय मिल रहा है तो उसी समय, बाकी माँ बाप को पुकारने में कोई ऐसा नियम नहीं, किसी समय बाकी माँ बाप को आप किसी भी समय पुकारो वो ज़रूर सुनते हैं, निश्चित ही मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे समय की बात जैसे ब्रह्म मुहूर्त की मैंने बताई, ब्रह्म मुहूर्त में जो है करना चाहिए। ठीक है, और अगर हो सके तो स्वपोषी, यानी कि अपने से अगर बनाया हुआ भोजन करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर कोई और बना रही हैं महिलाएं तो ध्यान रखेंगी कि वो मासिक धर्म से नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। और क्षौर कर्म यानी नाखून काटना, बाल वगैरह काटना वर्जित होता है। तो जितने भी दिन का नियम ले रहे हैं आप, ये सभी चीज़ें निभा पाएँ तभी ज़्यादा दिनों का संकल्प लीजिएगा, वरना कम ही दिनों का संकल्प लीजिएगा। एक ही दिन में करने का ज़्यादा ठानना चाहिए, या फिर रोज़ संकल्प ले लें, एक ही दिन वाला करना तो फिर रोज़ कर लें। ऐसा अगर 11 दिन का जैसा ले रहे हैं तो अंतिम दिन जो है कुछ बंदरों को जो है वो खिला दिया, चना वगैरह, गाय को खिला दिया, कन्या किसी दिखी तो कुछ दान दक्षिणा दे दिया। ये दान पुण्य जो है आपके व्रत सफल बनाते हैं, व्रत को, संकल्प को जो है बहुत शक्तिशाली प्रभावशाली बनाते हैं। और जो गलतियां हो जाती हैं उनकी भी भरपाई हो जाती है। हनुमान मंदिर में कोई ब्राह्मण है, उनको जो है प्रसन्न कर दिया, कुछ दक्षिणा वगैरह देकर, फल फूल कुछ भी दे करके। तो ये जो है अगर ज़्यादा दिनों का संकल्प ले रहे हैं तो ज़रूर करना चाहिए। 100 का भी ले रहे हैं, कोई विशेष मनोकामना है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक, वैसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। मैं तो कहूँगी किसी मनोकामना को लेकर के नहीं, बल्कि श्री रामचंद्र जी की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए जो है आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। निश्चित ही हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हनुमान जी को राम नाम प्रिय होता है, उन्हें अपनी भी पूजा से ज़्यादा राम नाम सुनना प्रिय होता है। तो कोशिश करें कि उन्हें जितना ज़्यादा राम नाम सुना सकें, रामचरितमानस का पाठ करके सुना सकें। उन्हें राम जी की कथा सुनने में बड़ा आनंद है। कहते हैं कि जहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है स्वयं वो आकर सुनते हैं। चाहे रामचरितमानस का पाठ करने के बारे में हो, चाहे नाम जप करने के बारे में, मैं हर पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के भी वीडियो देती रहती हूँ। एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं वीडियो, देखिएगा और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।